और स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान का भाग 5 में आपको देखना है। और 5वें भाग जो 5 में ऐसा भारतीय संविधान में जितने भी भाग हैं उनमें से जो भाग 5वां है वो सबसे बड़ा भाग माना जाता है। बड़ा अर्थात उसमें आर्टिकलों की संख्या जो है 52 से लेकर 151 तक है, अर्थात 52 से लेकर 151 तक जो है इसका भारतीय संविधान का भाग 5 फैला हुआ है, जिसमें संघ सरकार का वर्णन किया गया है। इसका संघ, ठीक है। लेकिन इसको इससे जो रिलेटेड बहुविकल्पी प्रश्न ये सेकेंड ईयर की क्लास में जो आते हैं, ये सेकेंड ईयर की क्लास में जो बनेगी उससे रिलेटेड बात होगी। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान का पार्ट 5 या फिर इसमें जो पार्ट 5 है या फिर पार्ट जो 5वां पार्ट है, इसमें ध्यान देना है कि 52 से 151 तक के जो 100 आर्टिकल्स हैं इनको कैसे याद रखा जा सकता है, ठीक है। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि संघ सरकार की बात। अब सबसे पहली चीज जो संघ है, क्या संघ या फिर संघ की जो भाग है उनको देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो जो संघ के भाग हैं, अब जैसे हमने कहा संघ का गठन कहां से कहां तक किया गया? अनुच्छेद 52 से 151 तक, ठीक। 52 से 151 तक की बात करें, फिर इसमें हम पार्ट बांट दें। अब जब जो पार्ट हट जाएगा तो इसके बाद हम उसको देख लेंगे कि कितने आर्टिकल्स को कितने पार्टों में बांटा। तो हमें इसमें ध्यान क्या देना है कि जैसे इसमें है कार्यपालिका की बात कही जाएगी, तो जैसे अपनी कार्यपालिका देखेंगे तो भाग 5 की बात करेंगे। जैसे भाग 5 देखेंगे तो उसमें कार्यपालिका जो है 52 से लेकर अर्थात 52 से लेकर 78 तक 78 तक कार्यपालिका का वर्णन किया गया है, ठीक। अब कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं वो चीज भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि जो कार्यपालिका है इसका वर्णन संघ सरकार में संघीय कार्यपालिका की बात हो रही है। संघीय कार्यपालिका जो है वो 52 से लेकर 78 तक इसका वर्णन किया गया, ठीक है। इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि जो विधायिका है, क्या है विधायिका, तो विधायिका को अब जैसे हमने इसमें बताया विधायिका, अब विधायिका का वर्णन कैसे, विधायिका का कहां से वर्णन किया गया? तो अब जो क्रम से चल रहा था, कहने का मतलब 52 से जो आर्टिकल शुरू हुए थे तो वहीं से हम चलेंगे। तो 52 से जो संघ सरकार शुरू हुई थी उसी में हम 52 से 78 तक हुई थी, तो 79 से होना चाहिए, है ना। विधायिका या फिर संसद भी कह सकते हैं, संसद, ठीक है। अब आर्टिकल 79 से देखेंगे कि 79 से 122 तक किसका वर्णन है? संसद, विधायिका, ठीक है। अब में ध्यान देना कि कार्यपालिका 52 से 78 तक और विधायिका जो है 79 से लेकर 122 तक के आर्टिकल्स में पूरी विधायिका का वर्णन किया। विधायिका होते हैं संसद जो कि विधि का निर्माण करती है, जो कि विधायिका अर्थात विधि मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया है, कानून बनाने का कार्य करती है विधायिका। संसद के 2 पार्ट जो होते हैं, उस संसद में क्या कानून विधि बनाते हैं, विधि मतलब कानून, ठीक है। तो कानूनों का निर्माण करना या फिर कानून बनाना जो है, तो कानूनी से संबंधित जो कार्य होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? आर्टिकल 79 से 122 तक, ठीक है, 122 तक। इसके बाद हम ध्यान देंगे कि फिर आती है बात कि पार्ट जो आता है वो है तीसरा, इसमें संघ में तीसरा कौन सा आता? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। ध्यान रखें, राष्ट्रपति की
राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। अब जो विधायी शक्तियां होती हैं तो वो 123 में आएंगी। कितने में आएंगी? 123 में रखेंगे। क्यों? अभी की ओर ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति की जो विधि से संबंधित शक्तियां रखी गई हैं। अब हमें ध्यान रखना कि जैसे कोई कार्य निर्माण किया, जो कोई कोई विधेयक बनाया गया वो संसद के द्वारा बनाया गया, ठीक। अब उसे कार्यान्वित किया गया, लेकिन जब बनने के बाद जो विधायी शक्तियां जो है, जो राष्ट्रपति के पास विधायी शक्ति है, वो आर्टिकल 123 के तहत जो आर्टिकल 123 के तहत जो राष्ट्रपति है वो क्या करते हैं ना, उसको समझना। तो राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति है वो किसके अंतर्गत रखा है? आर्टिकल 123, ठीक है। इसके बाद टॉपिक चलेगा पार्ट, जो तीसरे पार्ट के बाद एक और इसमें से पार्ट बनेगा, देखते जाइए, ठीक। अब जब न्यायपालिका, क्या है? न्यायपालिका जो न्यायपालिका है, इसमें ऐसा भी कह सकते हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उच्चतम न्यायालय कहते हैं। इसका वर्ड अब 23 तो हो गया था, तो 124 आएगा। अनुच्छेद 124 से लेकर कितने तक वर्ण किया गया है, इसको ध्यान देना। यहां से मैंने बताया था 52 से 78 कार्यपालिका और 82 से 122 तक विधायिका या संसद कह सकते हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां 123 में कह सकते हैं। और 23 के बाद अब न्यायपालिका जो है, जैसे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड सेंट्रल लेवल में जो है सुप्रीम कोर्ट आएगा, और विधायी 124 जो न्यायपालिका 124 से लेकर चलेगा आपका 124 से 147 तक, 147 तक क्या चलेगा? न्यायपालिका, ठीक। ध्यान रखना आपका, यहां से जो हमने ये ट्रिक जो है वो सिर्फ आपके अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक की याद करने की ट्रिक, कि आप पहले कार्यपालिका को पढ़ लें, फिर विधायिका को पढ़ लें, फिर राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति, विधायी शक्ति को पढ़ लें, फिर न्यायपालिका को पढ़ लें, इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद है CAG। अब जो कुछ बचे हुए आर्टिकल्स हैं वो CAG में रख दिए, अर्थात इसमें ध्यान रखना है कि 148 से लेकर 151 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो रख दिए गए CAG, ठीक है। तो ये था आपका पूरा भाग 5वां, भारतीय संविधान का भाग 5वां ये था, ठीक है। टोटली भारतीय संविधान का भाग 5वां ये है, अर्थात इसमें आर्टिकल जो है, आर्टिकल 52 से लेकर 78 और यहाँ पर अनुच्छेद कह सकते हैं, आर्टिकल्स कह सकते हैं, अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां जो है 123 में रखी हैं। इसके अध्याय 5 की जो बात रखी गई वो है आपके 124 से लेकर 147 तक, ठीक है, 147 तक। फिर CAR में रखा है 148 से 151 तक के सारे जो है शक्तियां, सारे भाग 5 के सारे आर्टिकल्स इसमें रख दिए गए, ओके। अब हमें ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान का भाग 5 इस प्रकार से याद करना है, अर्थात सबसे पहले आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर दूसरी बार आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, तीसरी बार आप अपने को कंप्लीट कर लेंगे, चौथी बार अपने को कर लेंगे, पांचवी बार अपने को, धीरे धीरे आपका ये अर्थात इसको 5 अध्याय में आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। 5 अध्याय में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ओके। अब ध्यान रखें कि आप लोगों को इतना कंप्लीट कर लेना, ओके। थैंक्स।